बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरफ़ाना ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो ईद सईद गुजरी है, रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना जब इख्तिताम पसीर हुआ तो ईद की खुशियाँ लोगों ने मनाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, तरह तरह की महफिलें सजाई। और उससे पहले शॉपिंग का कुछ सिलसिला चलता रहा है। ये मुल्क जो अफरा तफरी का शिकार था, बदहाली का शिकार था, बाजारों में लोगों को हुजूम देखने में नजर आए, कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, कोयटा हो, बलूचिस्तान के खुशदार के इलाके के अंदर भी वही सूरत हाल थी जो शहर कराची की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो हम फिर ये कहते हैं कि महंगाई है और लाकानूनियत है, बेरोजगारी है, तंगदस्ती है। लेकिन जो बाजारों में हुजूम नजर आया और जो लोगों की ईद की शॉपिंग के साथ साथ ईद के त्यौहार के दिन की मसरूफियात थी, पकवान खाने के सारे मामला, ठीक है, गो के ये मुबारक महीना बरकतों वाला महीना था, इसकी बरकतें बहुत थी लोगों के साथ। लेकिन हम एतदाल पसंदी कब करेंगे? हम एतदाल पसंदी कब करेंगे? हम एक तरफ पूरी कौम जो है वो पिछले 3 साल से 4 साल से ये रोना रो रही थी, महंगाई, मर गए, हाय 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 हाय, दुहाई 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 दुहाई। जब पिछले सालों में भी देख ले, इस साल नहीं, पिछले सालों में देख ले, ये मौजूदा हुकूमत आई है। अब मैं बात करता हूँ मौजूदा हुकूमत का। इसने आने के बाद जब से अब तक जिम्मेदारी संभाली है, क्या ऐसा रिलीफ दे दिया आवाम को? क्या आवाम को ऊपर खजाने के ऐसे दरवाजे खोल दिए कि ना महंगाई का शोर है मीडिया के ऊपर, ना आवाम कुछ कहती नजर आ रही है? मेरी समझ से बाला कर रही है सारी बातें। बहरहाल एनी हाउ, अब जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हमारे सामने नजर आ रही है, हम उसी में बात करेंगे और हमारा काम ये है कि आप तक सच्चाई पहुंचाना। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ मैं कह सकूँ, बड़ी अहम और नुक्ते की बात आपको आज मैं कह के जाना चाह रहा हूं कि हम में से हर शख्स जो है वो कहीं ना कुछ ऐसी इस्तिताअत रखता है जो वो डिलीवर कर सके। तो आइए, एक हिकायत मैंने पढ़ी थी, एक बात मैंने सुनी थी, उसको मैं आज आगे बढ़ाता हूं कि आप देने वाले बन जाए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते ना, तो किसी को हौसला ही दे दें मीठे बोल बोलकर। अगर आप माली इस्तिताअत के अंदर इतनी ताकत रखते हैं, आप लोगों को पैसा दे दें, भूखों को खाना खिला दें, बेरोजगारों को नौकरी दे दें, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दे दें। अल्लाह तबारक व तआला को ये बातें बहुत पसंद आती है। और अगर आप साहिब हैसियत हैं, जमींदार हैं, जागीरदार हैं, मिलोनर हैं, सरमायादार हैं, तो आप सरमायादारी के साथ साथ ऐसी स्कीमें निकालेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले और तंगदस्ती दूर हो, लोगों को कारोबार करा दे। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर हटा दें, नेकी का आपको अजर और सवाब मिलेगा। आप रास्ता दे रहे लोगों को, कहीं रास्ते में ऐसी जगह अटक गए, कहीं लोगों को रिलीफ दे दे, रास्ता दे दे जाने के लिए। और इन तमाम चीजों से हटकर अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, अगर आप तालीम याफ्ता हैं, अच्छे हुनरमंद हैं, तो आप अपना हुनर, तालीम वो लोगों को बांटे, शेयर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक बेहतर सलाह तो दे दें, कुछ जबान से हिला के कुछ दे दें। क्योंकि देने वाली सिफात जो है ना, वो पता है किसकी है? वो रब्बे कायनात की है। वो रब्बे कायनात जो मालिक के तमाम जहानों का, जिसने ये कायनात पैदा की और अपनी अता से अपने महबूब को भी देने वाला बनाया। तो उसका महबूब भी बांटता आया, वो तो है ही देने वाला। आप भी जो है इस
चीज को जहन में रख के, इस बात को अपने जहन में रख के, इस नुक्ते को अपने जहन में रख के कि ये सिफात जो है रब्बे कायनात की है। देना, प्यार दे लोगों को, मोहब्बत दे, इखलास से बात करें। लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम मुस्कुराहटी लोगों के ऊपर चेहरों पे ले आए। कोई ऐसी बात कह दे, कोई परेशानी में, तंगदस्ती में कोई दुखी आपके पास आता है अपना गम गलत करने के लिए, तो उसको कोई बेहतर मशवरा सलाह दे दे। तो आप जब देने वाले बनेंगे तो आपकी इस्तिताअत बढ़ती जाएगी। मैं एक और भी यहाँ पर एक फकीर का किस्सा सुना के अपनी बात को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ कि एक फकीर था बेचारा, और बड़ा बदहाली में था, और अल्लाह तबारक व तआला से उस फकीर के हवाले से किसी ने पूछा कि भाई इसके मामलात ऐसे हैं कि क्यों नहीं, कहने लगा बस इसका तो रिस्क उठ गया है, अब इसके हिस्से की जो है ना वो रिस्क खत्म हो गया है। बात गौर तलब है, सोचने की है। और जो उससे जिनसे वो पूछ रहा था वो भी बड़े पहुंचे हुए, जिसे कहते हैं ना, बुजुर्ग थे। ठीक है, मैंने कहा भाई तेरे हिस्से में तो अब सिर्फ 2 रोटी रह गई है, ये 4 रोटी थी जो भी थी, बस यही रह गया, बाकी तो अब तेरा जो हिसाब किताब खत्म हो चुका है। तो उसने रब से कहा कि ठीक है जी, मेरे हिस्से की 4 रोटी ना मुझे दे दे, आज ही दे दे, या 6 रोटी या 10 रोटी जो भी थी, जो है मेरे हिस्से का वो आज ही दे दे, एक ही दफा में दे दे बस, बाकी मैं जानू, मेरा मेरा काम जाने। जब मैं जो कुछ है एक दफा मिल जाए, मैं कम से कम सैर होके पेट भर के तो खा लूं। रब ने जो है वो उसकी बात सुन ली, उसको जो कुछ मिल रहा था वो आ गया उसके सामने जनाब अली। उसने क्या किया कि देखा कि ये तो बहुत कुछ है, ये तो मैं नहीं खा सकूंगा एकदम। उसने जो कुछ आया था उसका आधा लिया और दे दिया। देने वाली बात, दे दिया, ऊपर वाले ने दिया, उसने भी दे दिया। उसने देखा कौन जरूरतमंद है, कौन भूखा है, उसको उसने खिला दिया। यानी आधा से भी कम खुद खाया, बाकी जो है उसने बांट दिया, दे दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले 10 देता है। तो जब उसने आधा दे दिया, जो कि उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा था, तो रब ने जो दिया उसके बदले में 10 गुना दे दिया। फिर आ गया, मैं बोला मैं तो समझ रहा था बस अब मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया, फिर आ गया। फिर जनाब अली उसने अपनी जरूरत के मुताबिक जो उसका था जितना उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि आधा दिया था, अब एक की जगह 10 बढ़कर आया, 10 गुना बढ़कर आया। तो जो 10 रोटी थी वो 100 हो गई, फिर 100 रोटी 500 हो गई, 1000 हो गई, फिर इस तरह बढ़ते 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 कुछ अरसे बाद जिन साहब ने उसको ये बताया था कि तेरा तो हिसाब किताब खत्म होने का, यार बहुत अरसा हो गया, चलो इधर देखे उस गरीब का क्या हुआ, मजदूर का क्या हुआ। अब देखा जनाब तो मजदूर के घर के, यानी घर पर तो था ही नहीं, जो जहां वो बैठता था वहां लंगर खाता लगा हुआ, देगे चढ़िए, खाने पकड़े, उनका अरसा पकड़ गया था। उन्होंने बोला ये क्या माजरा है, ये लंगर देगर खाने, ये क्या मामला चल रहे हैं। जनाब अली जाके पूछा, देखा कौन है, कौन कर रहा है सारा, देखा तो वो मजदूर बैठा के, भाई तेरे हिस्से की तो रोटी खत्म हो गई थी, अल्लाह ताला ने बनवाया था, तू तो हिसाब किताब क्लियर हो गया। कहलेगा हाँ बस जी, ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है मेरे ऊपर, देखो मेरे लंगर चल रहे हैं सब, ये सब कैसे हो गया, क्या हुआ, बड़ी रब्बे कायनात ने कितनी करम नवाजी कर दी, तेरा तो हिसाब किताब खत्म हो चुका था, क्लियर हो चुका था मामला था। मैंने किया क्या, अमल क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ना नमाज ना रोजा ना कुछ, ना मामला, अमल क्या किया? कहेंगे रब ने, मैंने रब से मांगा था कि जो कुछ है मेरा दे दे मुझे एक दफा, उसने दे दिया, मैंने आधे से ज्यादा उसमें से लोगों को दे दिया। तो जब मैंने जो लोगों को दिया उसका 10 गुना बढ़कर मुझे वापस मिल गया, और यही सिलसिला मेरा चलता रहा, आज सारा ये मामला चल रहा है। तो हम ये कोशिश करें कि जब भी कोई काम करें अच्छा, कोई नेकी लोगों में उसको फैलाएं, और बुरी बातों से इज्तनाब करने की कोशिश करें। अब आगे चल के मैं बात करूंगा हुकूमत के हवाले से। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे यहाँ तब्दीली आई, और वो तब्दीली क्यों आई, उसके बहुत सारे मोहरिकात थे।
और तब्दीली, अब मैंने भी बात की उसके 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 जुमरे में इसको देखिए, तब्दीली आई। एक हुकूमत, एक शख्स जो पिछले 22, 24, 25 साल से मेहनत कर रहा था कि अल्लाह ने उसकी लगन थी, उसको उसका सिला दे दिया। लेकिन जब उसका सिला मिला, जिस अवाम के लिए उसने हुकूमत मांगी थी, जो वादे बैत करके अवाम से हुकूमत दी थी, उसके मुताबिक उसने क्या दिया? डिलीवर कुछ किया। अगर डिलीवर किया होता तो उसकी हुकूमत बरकरार होती। जब अल्लाह तबारक व तआला कहते ना उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, बातें 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 बातें, और फिर 4 साल गुजर गए, रस्सी खिंच गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि उसको अमेरिका ने हटाया, उसको जनाब अली साजिश हुई, ना 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 ना, उसको मैंने हटाया। मैं दावा करता हूं, तो साबित करूंगा, आओ मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा कि हाँ मैंने हटाया उसको। मैंने, क्यों? कि मैं अवाम हूं, मैं आम अवाम हूं, और आम अवाम ऐसे दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह हमारी जान छुटा, इस अजाब से हमें जान छुटा है, इस नाहल हुक्मरानों से, ना रोटी मिल रही है, ना कपड़ा मिल रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, किसी ना किसी की आ लगी। यानी मैं आम अवाम, मैंने हटाया इसको, हट गया। अब जो आ गए हैं, मुख्तसर सी बात करो, प्रोग्राम ज्यादा तवील नहीं करना चाहता मैं। ईद के दिनों में छुट्टियां गुजारी हैं, बस ऐसे ही तबीयत भी है, हालात भी है, लेकिन बात तक पैगाम आप तक पहुंचाना है, अपने लोगों से दूर नहीं रह सकता ज्यादा देर में। अब जो हुकूमत आई है, होश के नाखून ले लो। पहली बात तो ये है कि आप ज्यादा देर कायम रहने वाले नहीं है, सही है। आवाज खल्क को नकारा, क्या कहते हैं, नकारा खुदा समझो, ये आपके लिए है जो मौजूदा हुकूमत है। डिलीवर करो, डिलीवर करो। सबसे पहला काम फजलू साहब, फजलुर रहमान साहब, सबसे पहला काम फौरी तौर पर इस्लामोफोबिया जो असेंबली में मंजूर हुआ है, उसकी करारदाद पाकिस्तान के अंदर मंजूर कराओ, असेंबली के अंदर से कानून पास कर दो। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ जो भी कोई बात करेगा, चाहे वो किसी मसलब, किसी मजहब, किसी भी अकीदे, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, पूरी तौर पर उसकी कार्रवाई। और फ्रांसीसी सफीर निकालो फटाफट, जल्दी करो, देर देर नहीं करो, बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम मिल गया, बहुत मिल गया आपको। फ्रांसीसी सफीर को बाहर भेजो, लेरिंग रिपेक वालों खड़े हो जाओ, मैदान के अंदर आ जाओ, इनको बोलो आ जाओ, फ्रांसीसी सफीर को बाहर भेजो सबसे पहले, बाकी बातें बाद में होंगी। और जो कातिल हैं, जो कातिल हैं, किसके? उन लोगों के जो पिछले साल रमजान मुबारक के अंदर धरने पे आए थे, उन पे गोलियां चलाई थी, लाठी चार्ज हुआ था, जो कत्ल किया, जिसकी दौरे हुकूमत जब कत्ल हुआ है, जिसके अहकामात के जारी करने पर लाठी चार्ज हुआ है, उसको फौरन गिरफ्तार करो और 30 दिन के अंदर ट्रायल पेश करके उसको फांसी के फंदे पर लटकाओ। फिर बाजी के मुकदमात खोलो, और जितने भी लोग मुजरिम है, चोर है, डाकू हैं, उनको तख्तादार पे ले आओ, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो। पाकिस्तान को बचाने के लिए ये अमल लाजमी करना होगा। सुन लो मेरी बात को कान खोल के, मौजूदा हुक्मरानों, वो जमाना गुजर गया, पिक्चरें खिंचवा के, लॉन्ग बूट पहन के, कीचड़ गंद में उतर के आपने बड़ा कर लिया। अब प्रैक्टिकल करके दिखाओ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अगर डिलीवर नहीं किया विद इन 3 मंथ, बस इसके बाद बात नहीं चीफ साहब, सुन लीजिए मेरी बात को, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, इसके बाद हुकूमत नहीं चीफ साहब। तो ये आप नोट कर लीजिए मेरी बात को। और 3 महीने हैं आपके पास। अब आप इन 3 महीनों में अपनी कारकर्दगी दिखा दें, वरना अवाम का रुख जो आपने नियाजी साहब की तरफ मोड़ा है कि जनाब अली उनकी वजह से बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो कुछ हुआ है,
वो ऐसा ना हो कि वो मुड़ के आपकी तरफ भी आ जाए। कान पकड़ ले, कान। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना इसकी वजह से अवाम मजीद भड़क जाए। उन्होंने जो किया वो गलत किया, हम मानते हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया किसी एक सियासी या मजहबी जमात ने, यानी हुक्मरान ने, चाहे 9 9 साल 10 10 साल की हुकूमत की हो, उन्होंने इतना कर्जा ले लिया जितना उन्होंने 3 4 4 साल के अरसे में ले लिया। ठीक है, जो कुछ भी किया, दूध का दूध पानी का पानी करो, इंसाफ के साथ करो। जो अमल इन्होंने किया था बकौल आपके कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है सिर्फ नून लीग के खिलाफ, अगर एक तरफा कार्रवाई नजर आई तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो फिर आप सोच लें, अभी तो आपका घरों से निकलना महाल होने वाला है। बहुत शुक्रिया। बस आज इसी बात पे आपकी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि डिलीवर करो, डिलीवर करो, आवाम को सहूलतें डिलीवर करो। खुशहाली पाकिस्तान का मुकद्दर बनना चाहिए। 3 साल का मरबूत प्रोग्राम दे दो, वरना फिर क्या होगा, रमजान मस्त कलंदर होगा। बहुत शुक्रिया। फजलुर रहमान साहब, होश के नाखून ले लीजिए और अब आप वो काम कर लीजिए जिसका आप लश्कर लेकर बाहर निकले थे कि तापू से दाबू से रसालत के लिए, अब वो काम कर जाइए, वरना आप अपने वालिद के नाम पर ऐसा एक कलंक का टीका मल जाएंगे कि आने वाली नस्लें उसको बड़ी देर तक याद रखेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।